खुशामदीद, स्वागतम, वेलकम। मैंने एक ये स्कैनर बनाया था जिसमें 5% का मूव लास्ट 5 डेज़ में कभी भी अगर होता है तो वो चीज़ फ़िल्टर हो जाती है। और इसकी ज़रूरत क्या थी वो मैं आपको एक जो स्ट्रैटेजी हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं एंड आइंदा दिनों में हमारे पास में इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है कि इसका जो परसेंटेज है ऑफ सक्सेस वो कितना है। लास्ट 10 ईयर्स के डेटा पे इसको मैं बैक टेस्ट भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसी की निस्बत से ये स्कैन बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे श्री पुष्प देख लेते हैं जैसे कि, तो यहाँ से मैं ये अभी कर हटा देता हूँ जी, श्री। और इसमें आप ये देखें, डे के चार्ट पे आ जाएं, ये देखिए। तो ये 18% का मूव श्री पुष्प में मिला था हमको लास्ट 5 डेज़ के अंदर में, यानी 5% या उससे ज़्यादा का मूव मैं उसमें फ़िल्टर करता हूँ लास्ट 5 डेज़ के अंदर में। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है और ये स्ट्रैटेजी क्या है? मुख्तसरन मैं वो भी बता देता हूँ। उसका सार या समरी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी की डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाली है और उस पर हम लोग बैक टेस्ट भी करेंगे जैसे मैंने कहा। अलबत्ता मैं ये बताता हूँ, उसका जो मुख्तसरन कहना ये है कि सारे जो EMAs होते हैं, सिग्निफिकेंट EMAs 9, 20, मैं आमतौर पे 21 लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ 20 या अच्छा मैं 0 का यूज़ करता हूँ। तो दिस इज़ ट्रेडिंग व्यू। एनीवे, तो यहाँ पे 10, 20, 50, 100, 200 इस तरह से आपको 4-5 EMA लाइनअप देखना पड़ता है उन लोगों का, उन सारों का, एंड दे हैव टू बी स्टैक्ड ऑन टॉप ईच अदर। और उसके अंदर में आपको देखना होता है कि बड़ा मूव मिला या नहीं मिला। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि बड़ा मूव के बाद में आगे जाने पर ये एक कंसोलिडेशन देता है एंड इट पुल्स बैक टू एन EMA। और यूजुअली वो EMA 9 EMA ही होता है। 9 या आप 10 कह लो, अगर आपने 10 लगाया हुआ है तो 10 EMA के ऊपर में वो पुल बैक करता है। और यहाँ पे जितनी करीब इसके होगा उतना ही आपको ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी एंट्री मिलेगी। पहली चीज़ आप यहाँ देख लें कि डिविडेंड की भी यहाँ डेट अभी फ्राइडे को गुजर चुकी है, तो कुछ सेलिंग तो उससे भी, उसकी निस्बत से भी होती है डिविडेंड की वजह से। अलबत्ता मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे अगली जो कैंडल है दैट कैन इफ़ इट पुल्स बैक अराउंड, जैसे ये वाला जो कैंडल है इट माइट बी एन एंट्री, इट माइट नॉट बी। ये वाली पे एंट्री हम लोग ले सकते थे कि काफ़ी 9 EMA के क्लोज है। और ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक लाइन यहाँ पे ऐसी खींच के बताऊँ जो कि है इस तरह की, समझ लें, ठीक है, इस तरह की एक लाइन में यहाँ बनाऊँ, ये समझ लें रेड पे आई और ये थोड़ा सा और नीचे आई, इट पुल्स बैक, ठीक है, बट इट नेवर वेंट डाउन द 9 EMA लाइन। तो इसके ऊपर में नीचे वाले हिस्से पे अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो आप एंट्री तो नहीं लेंगे, लेकिन एंट्री पे इस पे नीचे में क्लोज नहीं हुई बल्कि यहीं पे आके रुक गई 9 EMA पे, जो कि अक्सर होता है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट एंट्री। दूसरी बात है, अभी इतनी बड़ी कैंडल पे भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, दिस इज़ टू मच। इस पे आपको देखना होता है टाइट कंसोलिडेशन, जो कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अगली कैंडल जो मैं देखूँगा माइट बी दिस साइज़, अगर ये साइज़ है इट वुड बी अ परफेक्ट एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री इसमें बनती है और इसके बाद में हमारा मूव मिलता है। अब इसमें दिक्कत ये थी कि जो हमारे पास स्कैनर चैनल दूसरे चैनल वालों ने शेयर किया था, जिन्होंने वीडियो बनाई थी, हसीब साहब ने, उन्होंने जो स्कैनर बनाया था वो 5% मूव टुडे के उससे देखता है। और उसमें ये है कि आपने आज ये 5% का मूव देखा, उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन इसको फॉलो करना, वॉच लिस्ट में रखना शुरू किया। यू वुड ट्रैक इट फॉर द नेक्स्ट 5-4 डेज़ एंड यू वुड सी कि जितना करीब ये इसके करीब आएगा तब आप एंट्री ले लेंगे। इस सूरत में जो मैंने स्कैनर बनाया है उसमें आपको ऑलरेडी 2-3-4 दिन गुजर चुके होते हैं और उस पे आपका
टाइम बचता है ऑफ कोर्स। तो एक और चीज़ आप देख लें, जैसे यहाँ बेल राइज़ है, लेट्स सी बेल राइज़ हाउ दैट डज। ओके, इंडस्ट्रीज़, ये देखें आपके पास ये था बड़ा मूव 6% का, इट पुल्ड बैक, लेकिन अब ये और ऊपर जा रहा है, मे बी इट विल पुल बैक टू द 90 में, मे बी नॉट। अगर नहीं होता है तो इट्स फाइन। वैसे इसने ये शेप बना लिया है फॉर दी व्हाट डू यू से कप एंड हैंडल के लिए, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स हमको देखने को मिलेंगी और एंट्री भी मिलेगी, तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल एंट्री। दूसरी बात मैं बता दूँ, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर स्टडी पर्पजेज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स में शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, ये देख के नहीं बता रहा हूँ मैं, वैसे ही चीज़ें सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये ख़रीदना है तो उससे पहले आप देख लें कि आर दीज स्टॉक्स शरिया कंप्लाइंट और नॉट। हलाल कंपनीज़ ही में आपको इन्वेस्ट करना है, नॉट द कंपनीज बट इफ दे आर कंप्लाइंट टू द शरिया। वीडॉल कॉर्पोरेशन, एक और चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करते हैं। वीडॉल, लेट्स सी, हाँ जी, ये देखिए ये बड़ा मूव हमको मिला था 9%, और उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है, बट दिस इज़ टू मच अवे फ्रॉम 9 EMA, नॉट एन आइडियल एंट्री। इस तरह पे आप देखते चले हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कोई हलाल कंपनी अगर सर्च करूँ, वेल्सपन, दिस वन इज़ वेल कॉर्प इज़, आई थिंक इट्स हलाल, मैंने एक आध बार स्टडी की है इस पर। वेल कॉर्प, ये देखिए बड़ा मूव मिला, साथ में ये पुल डाउन इसने किया एंड क्लोज्ड अबाउट इट। ये हमारी जो रेड वाली कैंडल है विच इज़ क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप वाली जो कैंडल है रेड वाली, ऑन 18 सितंबर थर्सडे, ये हमारी एंट्री थी। और इसके बाद ये आप देखेंगे कि इट विल ब्लो अप मोस्ट प्रोबेबली, जितना भी टाइम इसको लगे, हो सकता है 1-2 दिन और थोड़ा यहाँ सताए, बट इट विल ब्लो अप इवेंचुअली। तो आप ये देखेंगे इट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क्स, जैसे कि मैंने चार्ट्स देखे हैं, बट वी विल हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, और इसकी वीडियो हम बैक टेस्ट करेंगे 10 साल के डेटा पे, एंड वी विल फाइंड आउट कितनी प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटजी होती है अगर हम लोग कंसिस्टेंटली इनमें ट्रेड करते रहें तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू नफ नुक्ह।